द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण नियम का प्रतिपादन आंतवा लवाइजिए द्वारा किया गया, जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आइए एक प्रयोग करें। बोतलों में 5% कॉपर सल्फेट और 5% सोडियम क्लोराइड लीजिए। एक शंक्वाकार फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड और एक ज्वलन नली में कॉपर सल्फेट विलयन की कुछ मात्रा लीजिए। ज्वलन नली को फ्लास्क में सावधानी पूर्वक लटकाइए। देखिए कि विलयन मिश्रित न हो। फ्लास्क पर एक कार्क लगाइए। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर हिलाइए ताकि कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन मिश्रित हो जाएं। पुनः तौल लीजिए। आप अवलोकन करेंगे कि मिश्रित होने के बाद भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक। किसी तत्व के डाल्टन प्रतीक हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, लोहा, तांबा, सीसा, चांदी, सोना, प्लेटिना और पारा। किसी तत्व को निरूपित करने के लिए उपयोग किया संक्षिप्त नाम सामान्यतया तत्व के अंग्रेजी नाम का पहला बड़ा अक्षर होता है। हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F। जब दो या अधिक तत्वों के नाम समान प्रारंभिक अक्षर से प्रारंभ होते हैं तो तत्व को इंगित करने के लिए प्रथम अक्षर और फिर उसके बाद आने वाले अक्षर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बेरियम Ba, बिस्मथ Bi, ब्रोमीन Br, सिलिकॉन Si, कैडमियम Cd। कुछ तत्वों के प्रतीकों की उत्पत्ति उनके लैटिन नामों से होती है। उदाहरण के लिए सोडियम की उत्पत्ति नेट्रियम से, पोटेशियम की कैलियम से, कॉपर की कैपरम से, आयरन की फेरम से, गोल्ड की औरम से और सिल्वर की अर्जेटम से हुई। परमाणुकता। किसी अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या को इसकी परमाण्विकता कहते हैं। उदाहरण के लिए ओजोन अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। इसकी परमाण्विकता 3 है। जल में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु पाया जाता है, इसीलिए इसकी परमाणुकता 3 है। परमाणुकता को एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, चतुर्परमाणुक और बहुपरमाणुक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रासायनिक सूत्र लिखना। आइए देखें कि हम मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। सबसे पहले बाईं ओर कैटायन धातु का, फिर दाईं ओर एनायन अधातु का प्रतीक लिखें। अब तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकताएं लिखिए। मैग्नीशियम की संयोजकता (2) और क्लोराइड की संयोजकता (1) है। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र प्राप्त करने के लिए उनके आवेशों को आड़ा तिरछा कीजिए। सूत्र है MgCl2। आइए दूसरा उदाहरण देखें कि क्या यौगिक में बहुपरमाणुक आयन है। आइए एल्यूमीनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखें। सबसे पहले बाईं ओर कैटायन धातु का प्रतीक लिखिए, फिर दाईं ओर एनायन लिखिए। अब तत्वों के नीचे संबंधित स्थान पर उनकी संयोजकता या आवेशों को लिखिए।
एल्यूमीनियम की संयोजकता धन 3 है और सल्फेट आयन जो बहुपरमाणुक है उसकी संयोजकता ऋण 2 है। उनके आवेशों या संयोजकता को आड़ा तिरछा कीजिए और उपयोग कीजिए। कोष्ठक लगाइए क्योंकि SO42 में बहुपरमाणुक आयन है। संख्या 3 को सबस्क्रिप्ट में यहाँ दिखाए अनुसार लिखिए। आइए दूसरा उदाहरण देखें। कैल्शियम का सूत्र हाइड्रोक्साइड Ca कोष्ठक OH कोष्ठक 2 है, ना कि CaOH2A। जब हमारे पास सूत्र में 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम कोष्ठकों का उपयोग करते हैं। यहाँ सबस्क्रिप्ट 2 वाला चारों ओर कोष्ठक इंगित करता है कि एक कैल्शियम परमाणु से 2 हाइड्रोक्सिल कोष्ठक OH कोष्ठक समूह जुड़े हैं। आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए अमोनिया के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। सबसे पहले अमोनिया का रासायनिक सूत्र लिखिए, अर्थात NH3A। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 U और नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14 U है। अब प्रत्येक परमाणु का गुणा कीजिए और जोड़िए। इस प्रकार अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 17 यूनिफाइड द्रव्यमान अर्थात न। सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार किया जाता है जैसे हम आणविक द्रव्यमान का परिकलन करते हैं। सूत्र द्रव्यमान का उपयोग केवल आयनिक यौगिकों के लिए किया जाता है। आइए सोडियम क्लोराइड के सूत्र द्रव्यमान का परिकलन करें।